ये दोस्तों हिस्ट्री का पार्ट है दोस्तों। कौन से यूरोपीय देशों में भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर है दोस्तों आपका पुर्तगाल एवं स्पेन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार या फिर इनमें से एक से अधिक? ठीक है, ये कारण नहीं था। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ये हुआ था दोस्तों 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 74, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने किया था? तो क्या था? थॉमस जेफरसन ने। किसने? थॉमस जेफरसन ने। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? रूसो, मॉन्टेस्क्यू या वोल्टेयर? तो इसमें से दोस्तों एक से अधिक आपका आंसर सही है। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। अब इसमें आर्थिक समस्या था, धार्मिक या सामाजिक? तो दोस्तों इसमें सही था आर्थिक समस्या। महामंदी दोस्तों आर्थिक समस्या ही है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, आप उसका आंसर देखिए। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू या कान्हू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। ये कब हुआ था दोस्तों? 1855-56 में। अभी आपने पहले पढ़ा, ठीक है। तो संथाल विद्रोह को ही क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जाति से संबंधित था? चुआर, संथाल या फिर मुंडा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये था दोस्तों संथाल। क्या था? संथाल। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के आखिर कौन से कारण थे? तो मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा थी दोस्तों, ये तो सही है। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, यानी कि जो भी चीज़ फैक्ट्री लगाई जाती थी और भी चीज़ जो भारतीयों के द्वारा स्थापित किया जाता था उसको क्या कर दिया था? भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा उसका दमन कर दिया जाता था। भारतीय वस्तुओं पर अधिकार भी हो गया था, इसलिए सही आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो दोस्तों इसमें से एक से अधिक प्रणाली लागू किया था, आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है? ठीक है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों इसमें एक से अधिक है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए कृषकों को, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड के से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, ठीक है, इनमें से जन्म के आधार भेदभाव की समाप्ति, इसमें इसे एक से अधिक आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? कलकत्ता, पटना या फिर सिंगापुर? सही आंसर दोस्तों सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 14, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14, तो दोस्तों नागपुर। कहाँ पे? नागपुर। विशेष अधिवेशन बुलाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगांव दोस्तों, ठीक है, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? दोस्तों सही आंसर है नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे से ऊपर आया था। क्वेश्चन नंबर 18, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो 1939 में, ठीक है, जब इन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार महात्मा गांधी जी द्वारा जो है इलेक्शन में खड़े किए गए थे कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए, पट्टाभी सीतारामैया, तो उनको जो है हरा दिया था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने।
उसके बाद गांधी जी थोड़ा नाराज़ हो गए थे और फिर चंद्रशेखर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक, सभी लोग जानते हैं। किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? तो सही आंसर है दोस्तों आपका बाबा रामचंद्र दास। कौन है? बाबा रामचंद्र दास। क्वेश्चन नंबर 21, आनंद मठ की रचना किसने किया था? दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनमें से एक से अधिक। तो सही आंसर दोस्तों आपका सी। ठीक है, आनंद मठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख भी इसी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? ठीक है, तो इनको खान अब्दुल गफ्फार खां को जो दोस्तों, ठीक है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी, तो वही इन्होंने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है? तो सही आंसर दोस्तों आपका क्या है? सिलाव। क्या है? सिलाव। भागलपुर दोस्तों किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। किसके लिए? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर, ये तो सही है। मखाना मधुबनी भी सही है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 25 का डी, और उपर्युक्त में से एक से अधिक। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई खाना का विकास हुआ था? ठीक है, चीन में, जापान में, या फिर कोरिया में? तो सही आंसर दोस्तों आपका चीन में। कहाँ पे? चीन में। क्वेश्चन नंबर 27, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? सेठ हुकुमचंद, द्वारका चंद नाथ टैगोर, या फिर जमशेदजी जीजी भाई? सही आंसर दोस्तों आपका सेठ हुकुमचंद। क्वेश्चन नंबर 28, होम चार्जेस क्या है? भारत के वाय ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, या फिर इनमें से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, किसने स्वदेशी आंदोलन को की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर? ऐसे ही कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। सही आंसर दोस्तों आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 30, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया था? मज्जनी या मैजनी जिसे कहते हैं, इमैनुअल सेकेंड, या फिर गैरिबाल्डी, या फिर इनमें से एक से अधिक? सही आंसर है दोस्तों आपका मज्जनी। क्वेश्चन नंबर 31, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? तो कहीं ना कहीं दोस्तों मोतीलाल नेहरू भी थे, चित्तरंजन दास भी थे। ठीक है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इससे जो है इन्होंने अलग पार्टी बना लिया था 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी। 32, किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? क्वेश्चन नंबर 32। तो सही आंसर दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलांग ब्रियंट पैक्ट, पेरिस शांति समझौता, लघु मैत्री संधि? तो सही आंसर दोस्तों आपका केलांग ब्रियंट पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द क्या बताता है? ठीक है, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाली ऑप्शन है। वस्तुओं के आदान प्रदान को, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, या लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र? सही आंसर है दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, यानी कि उसमें क्या होता है, धागा बनाया जाता है, उसी को कार्डिंग शब्द कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ठीक है, उनके समय में और हमारे समय में, ठीक है, गांधी जी का टाइम कैसा था? तो 35 का सही आंसर क्या है दोस्तों? डेविड हार्डीमैन, सुमित सरकार, या फिर शेखर बंदोपाध्याय?
तो सही आंसर दोस्तों आपका डेविड हार्डिमैन। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? ठीक है, ये दोस्तों दो ऑप्शन जो है यहाँ पे सीधा सीधा दिए गए हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन बी है थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। तो आप इसी को आंसर जो अपना टिक करिए और अपना क्वेश्चन सही करिए। 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार। ठीक है, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से आर्थिक स्थिरता लाना। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को क्या करना? कम करना। ठीक है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1910, 1912 या फिर 1948। ठीक है, तो यह तो दोस्तों 1949 में। ठीक है, या फिर कहीं के 1950 भी मिलता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों कोई एक कारक नहीं था, कृषि क्रांति भी थी, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी भी थी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति भी थी, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। आयोग ने यही